ताशी जी जी, सर, हम योजनाओं को प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कतें आई क्या? सरलता से प्राप्त कर पाए आप? मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आया जी। मेरे को जो आपका स्कीम का हमें पे ये पता चला कि आपका टीवी चैनल में पता चला, उसके बाद तुरंत मुझे आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो म्यूनिसिपल कम्युनिटी है उनका टीम आके हमारा मोहल्ले में आके हमें गाइडलाइन दिया कि ऐसे है, ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे, आपको कर सकता है। तो फिर हमने बोला, आपको उन लोगों ने ये बोला कि आपके पास जमीन है या कुछ है क्या? पैसा तो आपके पास नहीं होंगे वो नहीं बताएंगे। जमीन है, कागज है क्या? बोला। फिर उन्होंने हमको गवर्नमेंट में आके हमारा पास आया, जमीन देखा, नाप तोल किया, जो भी कर दिया। फिर उन्होंने बोला आपको जो मिल जाए, हमें ये शुरुआत नहीं देंगे कि मिल सकता है कि आपको ऑफिस में आके आप में हम फॉर्म देंगे, सिलेक्शन हो गया तो, ना सेलेक्ट हो तो आपको सेलेक्ट नहीं होगा तो आपको पैसा मिल जाएंगे, कहा था। ताशी जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं जो भावना आपने व्यक्त की, और शुक्रिया सर। देशवासी दूर सुदूर लद्दाख से ताशी जी को सुन रहे हैं, और मैं आज हिमाचल में शिमला में शुक्रिया सर। आपसे बात कर रहा हूं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर। ताशी जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हम रुख करते हैं बिहार के बांका जिले का, जहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं ललिता देवी जी। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो ललिता देवी जी से इन योजनाओं को लेकर उनके अनुभव साझा करें। ललिता देवी जी, प्रणाम। प्रणाम सर। ललिता जी, बताइए अपने विषय में। पतिना विजय दास, घर पसिया, पंचायत डुमरिया, प्रखंड बेलर, जिला बांका। अच्छा ललिता जी, आपको सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला है? भारत सरकार की जो योजनाएं थी उसमें से कौन सी योजना थी जिसका आपको लाभ मिला है? घर मिला सर। घर जैसे पहले माटी घर चले सर, नारा घर, जैसे माटी घर नारा घर चले, बहुत चुबे चले पानी सर। बच्चा बुतरू बहुत दिक्कत होवे चले सर। आ जब पक्का मकान होले तो कोई चीज के दिक्कत नहीं होवे छे सर। बच्चा बुतरू बहुत बढ़िया से रहे छे। आ पहले बहुत दिक्कत होवे छे। सब शौचालय बना लिए सर। जैसे लौटा ले बाहर दे छलिए, शरम लगे छले सर। अब शरम नहीं लगे छे। सब बच्चा बुतरू मिल के, सब परिवार मिल के घरे शौचालय करे छिए। आ सब गांव टोला वाला लगा के सबके शौचालय हो गए छे सर। ललिता देवी जी, बच्चों को पढ़ाती हो? हाँ सर। क्या पढ़ते हैं बच्चे? बड़ी लड़की बीए में, आ एक तो और बड़ा बेटा है वो इंटर के, आ वो छोटी लड़की वो नम्मा में, एक तो छोटा बेटा 7वां में। अच्छा, अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया तो बच्चों को पढ़ाई की भी सुविधा हो गई होगी, आराम से पढ़ पाते होंगे। हाँ सर। और आपको किस योजना से क्या लाभ मिला है? सर, घर मिला है, शौचालय मिला है, नल का पानी मिला है, बिजली बिल मिला है। इतनी सारी योजनाएं मिल गई आपको? जी सर। आप मूल कहां से हो? जी सर। आप कहां के रहने वाले हो? बिहार के सर, समस्तीपुर जिला के हैं। बिहार से हो? जी सर। तो कितने साल से त्रिपुरा में रह रहे हो? 10 साल से सर। 10 साल हो गया। तो आपका राशन कार्ड वगैरह तो बिहार का होगा? सर, बिहार का मतलब है, लेकिन इधर में जब काम करते थे इधर डीलर मिला तो अभी वन नेशन वन राशन कार्ड मिला है, लगाते हैं तो वो देता आपको है। मिल गया क्या? जी सर। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, जो अन्य राज्यों में लोग जाते हैं तो उनको तकलीफ न हो इसलिए सरकार ने बनाया है। वो वन राशन कार्ड वाला आपका बन गया है क्या?
जी सर, बन गया है तो उसके कारण राशन अब आपको त्रिपुरा में भी ठीक से मिल जाता है। सर, मिल जाता है। अच्छा, और क्या सुविधाएं मिली हैं आपको पंकज जी? सर, हमको कोई चीज को दिक्कत नहीं हुआ। लॉकडाउन में भी हमको, मेरा बीवी और बच्चे सब खुशी में है सर। अच्छा, बिजली भी मिल कोई चीज की गई? दिक्कत नहीं हुआ। तो सब बिजली खुशी में मिल है। गई तो मोबाइल फोन चार्ज करते होंगे आप तो? जी सर, पहले मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए कहाँ जाते थे? पहले सर लाइट नहीं था तो कहाँ कहाँ जाएंगे। हाँ, करते थे हमारे वो देश, हमारा मतलब देश वो- ऐसे ही तरक्की कर रहा है। चलिए पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और त्रिपुरा से आप बात कर रहे हैं। माता त्रिपुरा सुंदरी को हम और प्रणाम कर रहे हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और त्रिपुरा के बाद अब हमारे साथ जुड़ रही हैं कर्नाटक के कलबुर्गी जिले से संतोषी जी। आपको आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर योजना से काफी लाभ मिला है। क्या है इनके अनुभव, इसको जानने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो उनके अनुभवों को साझा करें। संतोषी जी नमस्ते। नमस्कार सर। संतोष जी, आपको नमस्ते। किस बात से संतोष हो गया? ಸಂತೋಷಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು। आदरणीय सर, आपसे बात करने का ये अवसर मिला है, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। संतोषी जी, आपको क्या लाभ मिला है भारत सरकार की योजना का? ಸಂತೋಷಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಆಗಿದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ? ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಸರ್। BP ಶುಗರ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್ ಪೈಲೆ। ಈಗ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಡೋರ್ ಕೀಸಾತ್, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ ಕೇಸಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೋರ ಅಂತ ಕೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ ಸರ್। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್। ಆಮೇಲೆ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್। ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಗ ಏನದಾರ ನಮಗಿದು ಯೋಜನೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ್ರಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಬಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಸಿ ನಂದು ಒಂದು ಇದರ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್। आदरणीय सर जी, पहले हमारे गांव में ये सुविधा नहीं थी। उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होता था। हमारे घर में हमारी माता जी को आराम नहीं रहता था। उस टाइम गोली और उपयोग नहीं होता था। जब से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे यहाँ हुआ है, हमारे गांव में और हमारी माता जी को और हमारे सभी गांव वालों को बहुत उपयोग हो रहा है। और हमारे घर तक हमारे लोगों को चेकअप कराया जा रहा है और गोली दवा फ्री में दिया जा रहा है। इससे हमारी बहुत अच्छी तरह से देखभाल हो रहा है और हमारी माताजी भी अभी स्वस्थ है। तो ये सब आपकी कृपा से हुआ है, इसलिए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं। संतोषी जी, आप इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात बता रही थी, आप बोल रही थी तो कन्नड़ में, लेकिन मैं फील कर रहा था कि आपके मन को कितना संतोष है और आपके परिवार को जो लाभ मिला है और पूरे गांव के लिए आपके मन में जो भाव है वो भी आप व्यक्त कर रही हो। लेकिन एक बात कहूं मैं संतोषी जी, अगर मैं कर्नाटका में होता और वहां मैं भाजपा का अगर कार्यकर्ता के नाते काम करता तो मैं आपको चुनाव लड़वा देता। आप इतने बढ़िया तरीके से सारा विस्तार से बता दिया। बात बताने का आपका जो तरीका है, आप गांव की सबसे बड़ी लीडर बन सकती हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और निश्चित तौर से ये आपका सहज संवाद ही है कि जो किसी भी आम जनमानस को आपके साथ खुद से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। कर्नाटक के बाद अब हम चलते हैं गुजरात के मेहसाणा जिले, जहां से अरविंद कुमार सोमाभाई पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी हैं। हम एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो अरविंद जी से उनके अनुभवों को साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी।
अरविंद भाई नमस्ते। नमस्कार। केम नमस्कार जो? सर जी। केम मैं जो? अपने महसाणा जिले अपने वतन के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी बात कर रहा हूं। इसे मैं हृदयपूर्वक खूब पसंद हूं। अरविंद जी अपने विषय में बताइए, क्या कर रहे हो, क्या योजना का लाभ मिला है आपको? हमारा व्यवसाय मंडप डेकोरेशन का है। हमने पीएम मुद्रा लोन लिया हुआ है। इससे हम पहले छोटा सा धंधा करते थे। जब हम पीएम मुद्रा से हमको लोन मिला तो हमें हमारा धंधा बढ़ाया। हम पहले 8 लोगों को रोजी देते थे, अब 12 लोगों को रोजी देते हैं। और जो लोग हमारे पे काम करते हैं इसको भी हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। हम भी डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं। हमारा घर का कोई भी पेमेंट हो, लाइट बिल हो, टेलीफोन बिल हो, गैस हो, कोई पण प्रकार का रिचार्ज हो, हम डिजिटल पे ही करते हैं। पीएम मुद्रा में कितना आपको पैसा मिला? 7,20,000। 7 लाख रुपया। और उससे आपने ये आपका जो मंडप वगैरह बनाने का काम था उसको आगे बढ़ाया? उसका जो सजावट का सामान था उसको हमने बढ़ाया। और कहाँ कहाँ पर आप काम करते हैं? अकेले महसाणा में करते हो कि और भी आगे पीछे सब गांव में जाते हो? हमारा काम महसाणा और हमारे आजू बाजू के गांव में भी है। तो लोग रोजगार के लिए आपके यहाँ पसंद करते हैं काम करने के लिए आने के लिए? क्योंकि लोग मंडप पसंद का करते काम हैं। तो बड़ा तेजी से करना पड़ता है हाँ, तेजी से। और तेजी से खोलना पड़ता है, एक साथ फिर वो सर्कस की तरह उठा करके जाना पड़ता है। हाँ, जाना पड़ता है। तो ये और इससे सिवाय बैंक को लोन समय पे वापस कर रहे हो आप? हाँ, करेंगे कि करते हैं? वापस तो करेंगे। अच्छा, जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनको भी सरकार की जो योजनाएं हैं उस विषय में कभी आपने बताया? गरीब परिवार के लोग होंगे जो आपके यहाँ मजदूरी करते हैं, इतना आपका कारोबार बढ़ा है। कोरोना काल में जो रसीकरण था सबको हमने रसी दिलवाई। कोरोना काल में मेरा कार्ड है लेकिन हमको अनाज की जरूरत नहीं थी, हमने अनाज नहीं लिया, लेकिन जिसको जरूरत थी उसको अनाज मुहैया कराया। और हमारी आय 4 लाख से अधिक है। हमने आयुष्मान कार्ड नहीं लिया, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग को आयुष्मान कार्ड की जरूरत है उस सबका आयुष्मान कार्ड भी हमने निकाला है। मतलब आपने अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनकी भी बहुत देखभाल की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी अरविंद भाई आपको और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर के अपना व्यवसाय, अपना कारोबार जो सेल्फ स्वरोजगार की दिशा में काम करना चाहते हैं उसमें आपने एक बड़ा प्रेरणा का काम किया है। और आप रोजगार खोजने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन गए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और करना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो? मेरी बच्ची खेल महाकुंभ में डीएलएस द्वारा खेल रही है। वो भी नेशनल गेम प्लेयर भी है। क्या नाम है? राजवी। अच्छा, क्या खेलती है? एथलेटिक्स। एथलीट में? वाह, चलिए हमारे आशीर्वाद दे दीजिए उसको। महसाणा जिले ने तो इस बार ओलंपिक में थैंक यू सर। ओलंपिक में भाविना ने नाम कमा दिया। महसाणा जिले की बेटी ने, भाविना ओलंपिक से मेडल लेके आ गई। थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की समा देवी जी। समा देवी जी इस वक्त शिमला के देवी जी इसी नमस्ते। रिज मैदान में हमारे साथ मौजूद हैं। इनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना का लाभ मिला है। समा देवी जी नमस्ते। नमस्कार सर। आप कहाँ रहती हो समा देवी जी? सर मैं सिरमौर से हूँ। सिरमौर रहती हो? हाँ जी सर। अच्छा, चलिए हम भी कभी सिरमौर आया करते थे। हाँ जी सर। हाँ। अच्छा, रमा देवी जी बताइए हमें, समा देवी जी हाँ
जी सर। हमें बताइए, आपने भारत सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जिसका आपने लाभ लिया है, आपको फायदा मिला है? सर मुझे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का मिला है, जिसमें कि मेरे पास बहुत ही कच्चा मकान था। मुझे ये सुविधा सरकार की ओर से भी मिली है। कुछ हमने दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ पैसा हमने इकट्ठा भी किया था सर, जिससे कि हमें ये सुविधा मिली और कुछ पैसा वो लगा दिया, फिर हमने उस पैसे से अपना कच्चा मकान पक्का बना दिया है सर। सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला समाजी? सर जी मुझे सरकार की तरफ से 1.5 लाख की राशि मिली थी। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई पैसा पाने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, हाँ जी सर। और मकान आपको जैसा चाहिए था वैसा बना दिया? हाँ जी सर। अभी मकान अच्छा बना दिया तो मेहमान भी बहुत आते होंगे? हाँ जी सर, मेहमान भी आते हैं। तो फिर नया नया खाना पकाना पड़ता होगा? हाँ जी सर। तो फिर खर्चा बढ़ गया होगा अब तो? कोई बात नहीं सर, ये तो आप लोगों की, आपके सरकार की और आपकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं। अच्छा समाजी, आप खेती करती हैं? हाँ जी सर, मैं खेती बाड़ी भी करती हूँ, छोटे से अपनी खेती बाड़ी भी है। तो खेती बाड़ी में क्या पकाती हो? सर अभी तो लहसुन चला हुआ है, फिर उसके बाद बीन हो गया, मटर हो गए, मटर भी हम लेट लगाते हैं। अभी तो मक्की और आलू। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी सर। तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है? हाँ जी सर, मुझे पीएम सरकार किसान निधि का पैसा भी मिलता है, जो कि मुझे 2-2 हजार करके साल के 6,000 मिलते हैं सर। अच्छा। हाँ जी सर, इसका भी मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपसे भी, पीएम मोदी जी, और सरकार से भी। समाज जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और आपका ये सहज संवाद ही है जो किसी भी भारतवासी को आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस कराने के लिए काफी होता है। ये महज कुछ लोगों के साथ माननीय आपका ये संवाद था, लेकिन आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देश भर के लगभग 1500 जगहों से लाखों लाखों लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और जुड़े हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्राथमिकता में हमेशा से देश के अन्नदाता यानी हमारे किसान शामिल रहे हैं और बीते वर्षों में आपने किसानों की आय को दोगुना करने से लेकर उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने में जो प्रयास किए हैं, उसको लेकर देश के किसान आपके आभारी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आपने अन्नदाताओं के खातों में सालाना 6,000 रुपए देने का जो भागीरथ प्रयास किया है, उसका फायदा देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी, इस योजना के माध्यम से अब तक 1,82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमारे अन्नदाता प्राप्त कर चुके हैं। इस क्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त के रूप में आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होंगे। हम अब माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो कृपया बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त किसानों के खातों तक पहुंचाने की कृपया करें। निश्चित तौर से हमने देखा कि कैसे पारदर्शी व्यवस्था से डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के अन्नदाताओं के खातों में सीधे 21,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के हाथों से ट्रांसफर हुए हैं और लाभ पाने वाले किसानों की जो संख्या है वो 10 करोड़ है। और अपने आप में अगर आज तक की बात की जाए, अगर इस किश्त को 11वीं किश्त को मिला दिया जाए तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और भारत के मान सम्मान को देश दुनिया में बढ़ाने का काम करने वाले, देश की 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री, जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पाकर भारत का हर एक नागरिक गर्व महसूस करता है। अब हम बेहद विनम्रता के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो कृपया आए और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रह